7 फीट का अजगर पकड़ वन विभाग ने जंगल में छोड़ा। ठीकरी नगर से कुछ ही दूरी पर स्थित एक खेत में 7 फीट लंबा अजगर दिखाई दिया। खेत पर काम करने वाले मजदूर ने बताया कि कमल यादव के खेत के पास स्थित झाड़ी में 7 फीट लंबा अजगर दिखाई दिया। अजगर को पकड़ने के लिए कलबेलिया का सहारा लेना पड़ा। अजगर को पकड़ वन विभाग को सूचना दी गई। सेगवाल तालाब के किनारे स्थित जंगल में अजगर को सुरक्षित स्थान पर छोड़ा गया। खेतिया महाराष्ट्रन समाज का प्रमुख पर्व कानबाई माता उत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। मां कानबाई उत्सव के चलते नगर में कई स्थानों पर खूब चहल पहल रही। माता की भक्ति में परिवार लीन नजर आए। घर घर में माता की प्रतिमा स्थापित कर पूजा अर्चना की गई। वहीं इस अवसर पर स्थापना स्थलों पर विशेष साज सज्जा भी की गई। कानबाई पर्व को लेकर कुछ दिनों पूर्व से ही तैयारियां प्रारंभ हो गई थी। ये पर्व परिवार कुटुंब के साथ मनाया जाता है, जिसके चलते लोग अपने घरों पर पहुंचे। श्रद्धा के साथ मां कानबाई की स्थापना कर आरती की गई। मुख्य रूप से परिजनों द्वारा रोट निर्मित कर पूजन कर प्रसाद के रूप में खाया जाता है। कल रात भर पूजन अर्चन व भजन का कार्यक्रम जारी रहा। लोग शहर में घूम घूम कर शहर में विराजित कानबाई मां के दर्शन करते रहे। खेतिया शहर में अलग अलग 80 से अधिक स्थानों पर कानबाई माता विराजित की गई है। कई परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी परिवार व देश की प्रगति खुशहाली के लिए करते आ रहे हैं। संस्कृति का ये पर्व सभी समाज जन मिलकर मनाते हैं, जिसके चलते सारे शहर में चहल पहल दिखाई दी। पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षा को लेकर सतर्कता बरती गई है। 3 दिवसीय परात संपन्न हुआ। भक्त माता के रथ को अपने सिर पर रखकर परिवार सहित विसर्जन के लिए निकले। माता की विदाई के दौरान परिवारजनों की आंखें नम हो गई। खेतिया शहर का ये परंपरागत सबसे बड़ा सांस्कृतिक पर्व है, जिसमें सारे लोग एक होकर इस पर्व को मनाते हैं। असीम श्रद्धा और भक्ति का ये पर्व आज संपन्न हुआ। खलघाट से लेकर बरू फाटक तक निकाली पैदल कावड़ यात्रा। आयोजन पवन अग्रवाल मित्र मंडल के तत्वावधान में हुआ। ठीकरी श्रावण मास के अंतिम सोमवार को नर्मदा तट खलघाट से लेकर ग्राम बरू फाटक तक पैदल कावड़ यात्रा का आयोजन किया गया। आयोजन समाज सेवी पवन अग्रवाल मित्र मंडल के तत्वावधान में किया गया। पतित पावनी मां नर्मदा का जल कावड़ में लेकर सैकड़ों श्रद्धालु चले। डीजे की धुन पर नाचते झूमते हुए बोल बम के जयकारे के साथ कावड़ यात्री आगे बढ़ रहे थे। इस दौरान यात्रा का जगह जगह स्वागत सत्कार, चाय नाश्ता, फल किए गए। ठीकरी नगर में यात्रा का भव्य स्वागत हुआ, जिसमें सुमित जायसवाल मित्र मंडल के द्वारा यात्रा को नाश्ता करवाया गया। इस दौरान वंदना राठौर, कैलाश जायसवाल, धीरेन्द्र मंडलोई सहित कई भाजपा नेता मौजूद रहे। नर्मदा से जल लेकर कावड़ यात्री पहुंचे राजपुर भिलटखेड़ा पर शिव भक्तों ने किया जोरदार। 11 वर्षों से दानोद में महादेव के जलाभिषेक के लिए कपिलेश्वर से कावड़ से लाते हैं नर्मदा जल। राजपुर सावन के महीने में शिव भक्तों का उत्साह चरम पर होता है। हर कोई अपने अपने तरीके से भोलेनाथ की सेवा करता है। राजपुर जनपद के ग्राम दानोद से पिछले 11 सालों से भाजपा जिला उपाध्यक्ष सालक राम धनगर के नेतृत्व में पैदल कावड़ यात्रा का आयोजन किया जाता है। प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी कावड़ यात्रा का आयोजन किया गया। सालक राम धनगर ने बताया कि 11 सालों से जारी कावड़ यात्रा का इस साल भी आयोजन किया गया है। दानोद से 125 कावड़ियों का जत्था नर्मदा तट पर स्थित कपिलेश्वर धाम पहुंचा और मां नर्मदा का जल लेकर 37 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर राजपुर पहुंचा। कावड़ियों का पूरे रास्ते में ग्रामीणों द्वारा स्वागत किया गया। राजपुर से कावड़ यात्री दानोद पहुंचेंगे। ठीकरी सोमवार को भारतीय किसान संघ मालवा प्रांत की तहसील इकाई ने ज्ञापन सौंपते हुए अपनी ज्वलन समस्याओं का जल्द निराकरण करने की मांग की है। किसान संघ के तहसील मंत्री अंकित मालवीय ने बताया कि संपूर्ण बड़वानी जिले में इस वर्ष अल्प वर्षा होने से किसान बहुत चिंतित हैं। खेतों में फसल सूखने की कगार पर है। जल स्रोतों में भी पानी कम हो गया है एवं कई सूख गए हैं। ऐसे में इस जिले को सूखाग्रस्त घोषित किया जाए, किसानों को फसलों का मुआवजा दिया जाए। वहीं राज्यसभा सांसद ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिलकर बड़वानी जिले को सूखाग्रस्त घोषित करने का पत्र दिया है। हम सभी किसान उनका समर्थन करते हैं। साथ ही 132 किलोवाट की लाइन जो जुलवानिया से अजंदी नांगलवाड़ी लिफ्ट इरिगेशन प्रो के लिए जा रही है, उसमें जिन किसानों के खेत में टावर खड़े किए जा रहे हैं। अंजड़ आज सोमवार श्रावण मास आखिरी सोमवार नगर के प्राचीन विवरेश्वर शिवालय से भूत भावन भगवान भोलेनाथ की शाही सवारी ठाट बाट के साथ निकाली गई, जो दोपहर 2 बजे शिवालय से शुरू होकर नगर के मुख्य मार्ग पर निकाली गई, जिसमें आकर्षक डोले में विराजमान भगवान विवरेश्वर का जगह जगह लोगों ने पुष्प वर्षा पूजा कर आशीर्वाद लिया। नगर में भ्रमण पर निकले विवरेश्वर महादेव की यात्रा में डीजे, पारंपरिक ढोल ताशे, मन लुभावन झांकियों के साथ ही ट्रॉले पर भजन मंडली और भोलेनाथ शिव परिवार के नृत्य ने लोगों को खूब रिझाया। शाही सवारी का नगर में अनेक स्थानों पर स्वागत किया जा रहा है। पूरा नगर का भ्रमण करने के बाद यात्रा देर शाम वापस शिवालय में जाकर समाप्त होगी।